अध्यक्ष जी, मैं आपसे आज फिर कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, क्यों देश में मारपीट हत्या बढ़ती जा रही है? देश में 70 साल पुराना कानून है, नया कानून नहीं है। सऊदी अरब जैसा कानून भारत देश में बनाने की बहुत ज़रूरत है ताकि मारपीट हत्या पर रोक लग जाए। भाजपा, सपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के सरकार में संभव नहीं है सऊदी अरब जैसा का नया कानून, कठोर कानून बनाना। मारपीट हत्या रुकेगी, भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बाजार में क्यों विजयदशमी की तरह प्रतिदिन भीड़ होती है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज के 40-50 साल के पहले देश में जनसंख्या 60-70 करोड़ थी, आज 150 करोड़ हो गई है। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के गलती के कारण ये लोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए वोट मांगते हैं, जनसंख्या बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हम जनसंख्या घटाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। बाज़ारों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है जैसे विजयदशमी का आज मेला लगा हुआ है। हर रोज़ विजयदशमी की तरह भीड़ भाड़ होती है। भारत माता सपूत पार्टी को कतई पसंद नहीं है। हम जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं, यही हमारी सोच है। अच्छा अध्यक्ष जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और हमारा तीसरा क्वेश्चन यह है कि क्यों 20 करोड़ प्रवासी मजदूर गांव छोड़कर गुजरात, मुंबई में मजदूरी करते हैं? देश की सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो हैं, जितने भी पार्टी हैं, सब लोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। मजबूरी है, जो प्रदेश में मजदूरी करता है, 20 करोड़ प्रवासी मजदूर है, गांव से गया है। गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं है। भारत माता सपूत पार्टी 2 बार चुनाव लड़ चुकी है। लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में किसान की जमीन खरीद कर आजीवन जन्मों जन्मांतर तक किसान की जमीन से हम बांड होंगे, उनको पैसा देंगे, नौकरी देंगे, पेट्रोल पंप देंगे। जरूर 4 बीघा जमीन हर गांव में, 4.5 लाख गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए, लोहे का सामान बनवाने के लिए, तांबे का सामान बनवाने के लिए और 40 करोड़ रोजगार देने के लिए अवश्य फैक्ट्री लगेगी। तो अवश्य उनके पत्नी की नसबंदी होगी, जनसंख्या अवश्य घटेगी। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और हमारा चौथा सवाल है कि क्यों सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी पार्टी जनसंख्या देश में बढ़ाने के लिए वोट लेती हैं, जनसंख्या घटाने के लिए क्यों वोट नहीं लेती हैं? इन लोगों के पास गांव में ज़मीन खरीदने की सोच नहीं है। सोचते हैं कि गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए 4.5 लाख गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए ये लोग सोचते हैं ज़मीन नहीं मिलेगी, इसलिए जनसंख्या ये लोग नियंत्रण नहीं करना चाहते हैं। देश को विनाश की तरफ सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस ले जा रहे हैं। लेकिन ज़मीन पैसा देने पर किसान को, नौकरी देने पर किसान को, पेट्रोल पंप फ्री में देने पर किसान को, नौकरी आजीवन जन्मों जन्मांतर तक देने से हर गांव में 4 बीघा जमीन 4.5 लाख भारत के 25 राज्य में, गुजरात, मुंबई को छोड़कर हमें फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन मिल जाएगी। ये लोग सोचते हैं कि ज़मीन ही नहीं मिलेगी, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो देश ये नहीं बचेगा, बहुत क्षति होगी, बहुत हानि होगी, देश की बड़ी मारपीट हत्या होगी, बहुत एक्सीडेंट होगा, बहुत दुर्घटना होगी, मुकदमा पेंडिंग रहेंगे, हाहाकार मचता रहेगा, देश में निराशा फैलती रहेगी। परंतु हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर 40 करोड़ नौकरी देकर, 12,000 वेतन देकर, 40 करोड़ रोजगार देकर, नौकरी देकर प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाएंगे। प्रवासी मजदूरों को जो है गांव में ही काम देंगे। गुजरात, मुंबई में थाली नहीं मांजने देंगे, गुजरात, मुंबई में थाली नहीं मांजने देंगे। गुजरात, मुंबई में
तावा कलछुल लोटा और बेलना चौका नहीं मांजने देंगे, उनको हम आज़ाद कर देंगे। 12,000 का रोजगार गांव में स्वयं दे देंगे। भारत माता सपूत पार्टी यही सोच रही है। अच्छा, ये बताइए अध्यक्ष जी कि भारत माता सपूत पार्टी की सरकार आ जाने के बाद आप क्या क्या करने वाले हैं? पहली बात तो जो है कि गांव-गांव में जीतने के बाद फैक्ट्री लगाएंगे, कारखाना लगाएंगे। 4.5 लाख गांव में लगाएंगे, परंतु गुजरात मुंबई में फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे, प्राइवेट फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। 4 बीघा के अंतर्गत लगाएंगे, हर गांव में लगाएंगे। ज़मीन खरीदेंगे किसान की, किसान को पैसा देंगे और किसान को नौकरी देंगे। आजीवन जन्मों जन्मांतर तक लिख कर दे देंगे कि जब तक फैक्ट्री रहेगी तब तक उनके वंशज उसमें नौकरी करते रहेंगे। और पेट्रोल पंप भी किसानों को देंगे, फ्री में देंगे, ज़मीन मिलेगी और उसी में फैक्ट्री लगाएंगे। जो प्रवासी मजदूर काम करते हैं गुजरात मुंबई दिल्ली में, उनको सभी को वापस बुलाएंगे। करीब 20 करोड़ हैं, उनको वापस बुला लेंगे तो उनकी नौकरी देंगे 12,000 रुपये का। तो फैक्ट्री में छोटा बड़ा सामान बनवाएंगे, छोटा बड़ा लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, पीतल का, प्लास्टिक का, उसे पैकिंग करके बंदरगाह पर ले जाएंगे। गुजरात मुंबई के जो है समुद्र के किनारे बंदरगाह होता है, वहाँ ले जाएंगे। इसके बाद विदेशी ग्राहक को बुलाएंगे, विदेशी ग्राहक सामान खरीदेगा और भारत के गांव को डॉलर देगा, उसी से हम वेतन देंगे। 40 करोड़ नौकरी हमें देना है, 20 करोड़ प्रवासी मजदूरों को, 20 करोड़ गांव के बेरोजगारों को जो घूम टहल रहे हैं, काम नहीं पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष जी कि आपकी पार्टी भारत माता सपूत पार्टी चुनाव हार क्यों गई? इसलिए चुनाव हम हार गए कि हम देश में जनसंख्या घटाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। वो लोग जीत जाते हैं, हम लोग हार जाते हैं। इसलिए हार जाते हैं कि जो प्रवासी मजदूर थे वो 100-100 रुपया भारत माता सपूत पार्टी के खाते से नहीं जुड़े। जैसा कि हमने ऊपर भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर दिया है, सरकारी खाता नंबर है, वो 7342010518 है। अच्छा, उसके नीचे हमने अपने नीचे जो है कि IFSC कोड नंबर दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, लास्ट में 26 है, 6 अंकों में है। तो इसलिए दिया है कि ताकि जो है कि उसमें अब भी लोग जुड़ जाएं। इसलिए हम हार गए कि हमको भारत माता सपूत पार्टी को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए और गांव-गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए, प्रवासी मजदूरों को थाली ना मांजने के लिए, गुजरात मुंबई में चौका बेलना ना मांजने के लिए, इसलिए हम लोगों को वोट नहीं मिली कि हम लोगों को करोड़ों रुपया चंदा भारत माता सपूत पार्टी को नहीं मिला। इसीलिए तो आज देश में करोड़ों प्रवासी मजदूर चौका बेलना और रोटी सब बना रहा है, थाली मांज रहा है। ये सब धर्म पत्नियों का काम है, बेटियों का काम है, ये सब पुरुषों का काम नहीं है। इसीलिए तो ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य को छोड़ के चली गई। अपने अपने पत्नी से अपनी अपनी थाली मजवाइए, अपनी अपनी माता से अपनी अपनी बेटे को कहते हैं थाली मजवाइए, और नहीं तो माता और पत्नी क्या से क्या हो जाएगी, कब ज्योति मौर्य बन जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो प्रवासी मजदूरों को कहते हैं कि भारत माता सपूत पार्टी से जुड़ो। जो गुजरात मुंबई में रहते हैं वो सब लोग भारत माता सपूत पार्टी से जुड़े। सब लोगों को 12,000 की नौकरी इसमें देंगे, काम देंगे, पैसा मिलेगा और गांव में आ जाएंगे, अपने माता पिता के पास आ जाएंगे, अपने पत्नी के पास आ जाएंगे, अच्छा जीवन चलेगा। अच्छा अध्यक्ष जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ कि आप देश के कोने कोने से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चंदा कहाँ से लाएंगे? 20 करोड़ तो प्रवासी मजदूर हैं गुजरात मुंबई में, गांव-गांव के कोने कोने से हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, ये सब जगहों हमें फैक्ट्री लगाना है। लोहे का सामान बनाने के लिए, तांबे का सामान बनाने के लिए, 12,000 नौकरी देने के लिए, तो 40 करोड़ हमें रोज नौकरी देना है ना। तो यही लोग जो है कि
भारत माता सपूत पार्टी खाते से जुड़ेंगे। जैसा कि हमने बताया कि ऊपर 7342010100 और नीचे IFSC कोड नंबर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इतना है। तो अगर प्रवासी मजदूरों को गांव वापस आना होगा, पत्नी से थाली मजवाना होगा, तो वोट देंगे और पैसा देंगे, सदस्य बनेंगे। अगर उनको पत्नी से थाली नहीं मजवाना है, प्रदेश में ही थाली मांजना है, तो हमको विश्वास है कि जो गुजरात मुंबई में 20 करोड़ रहते हैं वो अवश्य 100 रुपया भारत माता सपूत पार्टी को एक बार चंदा करेंगे और सदस्य बनेंगे। तो नौकरी जानते हैं, नौकरी हम अवश्य देंगे। जो भी इस भारत माता सपूत पार्टी से जुड़ा रहेगा 18 साल से लेकर 65 साल तक सबको नौकरी देंगे, हर चूल्हे पर नौकरी देंगे। 12,000 का उसमें नौकरी होगा, 12,000 से अधिक नहीं होगा, इसलिए कि 40 करोड़ नौकरी देना है। और जिसको नौकरी देंगे उनके पत्नी को नसबंदी कराना पड़ेगा ताकि महंगाई ना बढ़े। हाँ, सामान पेट्रोल डीजल का दाम ना बढ़े, और नहीं तो महंगाई और पेट्रोल डीजल का आगे बढ़ जाएगी। अच्छा अध्यक्ष जी, अब मैं 8वां क्वेश्चन करने वाला हूं कि गांव में कितनी फैक्ट्री लोहे की सामान बनाने वाली लगेगी और कितनी नौकरी मिलेगी? गुजरात मुंबई को छोड़कर 25 राज्य में गांव हैं और 4,50,000 नौकरी फैक्ट्री लगेगी। किसान की ज़मीन खरीदकर पैसा देकर, पेट्रोल पंप देकर, ताकि ज़मीन आसानी से मिल जाए। तो 4.5 लाख फैक्ट्री लगाना है, 40 करोड़ नौकरी देना है, 12,000 का वेतन देना है, और नरेगा को जो है कि ठप कर देना है। अब गुजरात मुंबई प्रदेश पलायन को ठप कर देना है, बंद कर देना है। तो गांव का प्रवासी मजदूर आएगा, घर पत्नी से थाली मजवाएगा, यही हम देखना चाहते हैं। गांव का मजदूर घर वापस आएगा, उनकी माता थाली मांजेगी, यही हम देखना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि गुजरात मुंबई में प्रवासी मजदूर गुलाम बना रहे, और गुलाम बन करके जो है कि देश की हानि मोदी जी पहुंचाना चाहते हैं। सपा बसपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी देश की हानि पहुंचाना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं गांव में फैक्ट्री लगे, हम चाहते हैं गांव में फैक्ट्री अवश्य लगेगी, अवश्य लगना भी चाहिए। धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों की जमीन कैसे मिलेगी? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। किसानों की 4 बीघा हर गांव में जमीन लेना बहुत आसान है। 4-5 किसानों की जमीन लेंगे, पैसा देंगे, नौकरी देंगे, और इसके बाद पेट्रोल पंप देंगे। नौकरी देने के बाद हम ये लिखेंगे कि जन्मों जन्मांतर तक जो किसान जमीन दिया है उसको जन्मों जन्मांतर तक उसको नाती बेटा पोता को पोता पोता को पोता को नौकरी मिलती रहेगी। इस तरह से जमीन बहुत आसानी से मिल जाएगी, हर गांव में मिल जाएगी। 4.5 लाख गांव में जमीन मिल जाएगी फैक्ट्री लगाने के लिए, यही ना? जी जी अध्यक्ष जी, कुछ और क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप उसका थोड़ा शॉर्ट में हमें बता देंगे। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन इस समय ये है कि आँख की बीमारी क्यों हो रही है, इसका पीछे क्या कारण है? जनसंख्या सपा बसपा भाजपा कांग्रेस ने जानबूझकर बढ़ाया, हाहाकार मचाया, हाहा करके भौकाल बना करके ये लोग वोट लेते हैं। जनसंख्या बढ़ गई, प्रदूषण बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया और वायरस बढ़ गया। इसी के कारण आँख में इन्फेक्शन हो रहा है, सूजन हो रहा है। आँख जो है कि रोशनी इतनी कम हो रही है कि आने वाले समय में भारत अंधा हो सकता है। अच्छा, और फिर मैं ये जानना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, गाँव में जुलाई में वर्षा क्यों नहीं हुई? गुजरात मुंबई के शहरों में वर्षा हुई थी, इसके पीछे क्या कारण है? गुजरात मुंबई में ज़्यादा शौचालय है, इसलिए वहाँ पहले बरसात होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है। गुजरात मुंबई में 20 करोड़ प्रवासी मजदूर थाली मारते हैं, इसीलिए प्रकृति भगवान से जुड़ी रहती है, भगवान महादेव से जुड़ी रहती है। प्रकृति क्रोध में आकर गुजरात मुंबई में वर्षा कर रही है, इसलिए कि वहाँ ऐसा लगता है हर रोज़ विजयदशमी लग रही है, हर रोज़ विजयदशमी लग रही है। इतना भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी, जहाँ ज़्यादा पुरुषों से बर्तन
मजवाया जाएगा। पुरुषों से थाली, चौका, बेलना, कूलर, कढ़ाई मजवाया जाएगा। कढ़ाई मांजने से जो है वहाँ अधर्म होता है, इसलिए प्रकृति क्रोध में गुजरात, मुंबई में वर्षा करके काम को, समझ रहे हैं ना, काम को जो है कि जो आयात निर्यात होता है, इसलिए आयात निर्यात कुदरत ने ठप कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि बिजली हाफ क्यों मिल रही, बार बार टिप भी कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सपा बसपा भाजपा कांग्रेस ने जो है इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाया और उस गांव में समरसेबल पंप लगे और शहरों में छोटा समरसेबल पंप लगे, 1 हार्स पावर का, नहाने धोने के लिए, कार धोने के लिए, भैंस धोने के लिए। बिजली खंड खंड बट गई, बिजली चारों तरफ जो है फैल गई। अब आजीवन बिजली में सुधार नहीं होगा। जैसे ही भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनेगी, फैक्ट्री लगेगी, 40 करोड़ रोजगार मिलेगा, 4.5 लाख गाँव फैक्ट्री लगेगी, उनकी पत्नी की नसबंदी होगी, जनसंख्या कम होगी, तो बिजली जो है कि 440 वोल्ट मिलेगा। इस समय बिजली 200 वोल्ट मिल रहा है, खतरा है। बिजली इसलिए बहुत वोल्टेज लो है, इसलिए आटा चक्की, कोल्हू और समरसेबल पंप सब बंद पड़े हुए हैं। खेती पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए क्या कारण है कि मार्च अप्रैल में बारिश हुई थी, इसके पीछे क्या कारण है? मार्च अप्रैल में जो है कि क्लाइमेट चेंज हो गया है। मार्च अप्रैल में गेहूं की फसल तैयार होती है, सरसों फसल तैयार होती है, साथ पानी प्रकृति देती है ताकि भूसा सड़ जाए, गेहूं सड़ जाए और जो है कि वो देश भूखों मर जाए। देश भूखा मरने की कगार पर खड़ा है। जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई तो देश भूखों मर जाएगा। यह जो है साल 2 साल में देखने को मिलेगा। अध्यक्ष जी, अभी जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का चर्चा चला है, तो ऐसा क्यों हुआ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में, इसके पीछे क्या कारण था? आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य दोनों पति पत्नी थे। शादी विवाह हुआ, दोंग आया, गौना आया, बच्चे पैदा हुए थे। इसके पहले जो है कि ज्योति मौर्य अपने पति था, अपने आलोक मौर्य की अपने पति की स्वयं थाली मांज रही थी। जब पढ़ने चली गई तो ज्योति मौर्य थाली मांजना बंद कर दिया। तो पत्नी जब थाली मांजना बंद कर दे तो समझ लीजिए वो पराया हो गई। आज गाँवों में 40 करोड़ ऐसे महिला हैं जो अपनी पति की थाली नहीं मांजती हैं, पति परदेश में है, उनको ज्योति मौर्य ही समझा जाए। अच्छा अध्यक्ष जी, थोड़ा हमें ये बताइए कि ट्यूबवेल, आटा चक्की, कोल्हू पर ब्रेक क्यों लग गया है? जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, हाफ वोल्टेज हो गया, इसीलिए आटा चक्की, कोल्हू और ट्यूबवेल हाफ वोल्टेज के कारण नहीं चल पा रहे हैं। अरहर की खेती हो, धान की खेती हो, उड़द की खेती हो, सब जो है कि पैदावार इस साल कम होगी। अगले साल जो है कि 6 महीने के बाद भारत भूखों पेट सोएगा। एक लास्ट में क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि ये पृथ्वी पर तापमान दिन पे दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? सपा बसपा भाजपा कांग्रेस वोट मांगती है तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए, और भारत माता सपूत पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सतीश बहादुर बेलदार, गांव डहरिया दयाराम, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम ये कहते हैं कि जनसंख्या घटा लो और नहीं तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा तो आँख की बीमारी होगी, बिजली हाफ मिलेगी और बेमौसम बरसात होगी। जुलाई के महीने में बरसात नहीं होगी तो कम बरसात होगी, इतना कम बरसात होगी जुलाई के महीने में कि अरहर और उड़द और ये तिलहन और धान की फसल सूखे पड़ सकते हैं। खतरा तो है ही है, धरती पर तापमान बढ़ा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा पानी मौसम बारिश नहीं दे सकता है। धन्यवाद। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन था आप लोगों के बीच में अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया है उन क्वेश्चनों का आंसर। अगर आप लोगों को इनका आंसर सही लग रहा है या अगर नहीं सही लग रहा है तो क्या आंसर होना चाहिए वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।